ओके, लेट्स सी। हम लोग आज पढ़ेंगे कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का हम लोगों ने चारों कंप्लीट कर चुका है। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग पहुंच चुके हैं किसमें? पास्ट में। और पास्ट में फर्स्ट पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले सीखते हैं हम लोग पहचान कि कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे रिकॉग्नाइज करें कि यही प्रकार का जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। बैठ जाइए, एक मिनट सुनिए ना, उधर से आ जाइए ना, यहाँ डिस्टर्ब। तुम लोग दोनों इधर आ जाओ, तो इधर वाले सीट पे। हाँ, उधर वाले सीट पे बैठ जाइए। स्कूल नहीं जाएंगे क्या आप लोग? हाँ, ठीक। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो कैसे पहचाने कि कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में दे रखा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा? और बाकी हैं, सबको बुला ही लो, बार बार आते जा रहे हैं। चलिए देखिए, तो कोई भी हिंदी में सेंटेंस दे रखा है तो आप अगर उसको बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले पहचानेंगे ना कि कौन सा टेंस में है। पहचानेंगे तभी तो उसका रूल लगा पाएंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका कुछ ऐसा सिग्निफाई रहेगा या फिर कुछ ऐसा पहचान रहेगा, लैंडमार्क रहेगा, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और इसको बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल अप्लाई होगा, राइट। तो देखिए, बोलिए मेरे साथ, रिपीट कीजिए। जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए आदि शब्द आता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट में का सेंटेंस होता है। कौन कौन सा सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, जिसके लास्ट में ता था, ती थी? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पढ़ाता था, क्या पढ़ाता तो हूं अभी भी। रोहन घर जाता था, वे लोग स्कूल जाते थे। तुम सुबह में चाय पीते थे, मोहन बकरी चराता था, राधा गाना गाती थी, वे लोग स्कूल में पढ़ते थे, तुम लोग क्लास में मारपीट करते थे, बहुत सारे बच्चे क्लास में शोर करते थे, जो कि तुम लोग करते हो। तो ये सब जो टेंस है, सेंटेंस है, किससे बिलोंग करेगा? कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। चलो, अब भाई ये तो पहचान तो हो गया कि किस प्रकार का रहेगा, तो हम लोग पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब मान लो पहचान लिए, ये हमको पता चल गया कि ये कौन सा टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब इसको बनाए कैसे? भाई इसका रूल पता होना चाहिए, तभी ना बना पाइएगा। तो अब इसको बनाए कैसे, उसके लिए स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का है, राइट। सबसे पहले लिखते हैं क्या? पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके बाद लिखेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट।
वह बाजार जाती थी, राइट। लास्ट में क्या है, आती थी, तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा क्या है और वर्ब है, वर्ब क्या है, जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है, लेकिन यहाँ तो सेकेंड फॉर्म लगाना है, तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वांट होता है, रे मारूंगा उड़ जाएगा। वेंट क्या होता है, टू। कहा जाता है भाई, हम लोग हिंदी पढ़ते थे। हम लोग का फिर क्या लिखना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना का रीड का फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों रीड ही होता है, ठीक है। क्या पढ़ते थे, हिंदी नाम है सब्जेक्ट का, इसलिए फर्स्ट लेटर क्या लिखेंगे, कैपिटल। ओके, चलिए और ढेर सारा एग्जाम्पल सीखते हैं। वे लोग खाना खाए, ठीक। वे लोग का क्या होता है, खाना का ईट, सेकेंड फॉर्म एट, और ये वाले खाने का, मैं बाजार गया, आए। जाना का गो, गो का सेकेंड फॉर्म, सीता फल तोड़ी। सब्जेक्ट क्या है, सीता। तोड़ना का क्या होता है, प्लक, और सेकेंड फॉर्म लगाना है तो क्या जोड़ देंगे, ई डी, प्लग्ड। क्या तोड़ी, फल का फ्लावर होता है, फल का फ्लावर बना रही हो, तो फ्लावर का फूल का क्या बना दोगे, बाबू वाह रे, इधर इसको इतना नहीं दिख रहा है, जा रहा अपना भैया के पास, सट के बैठेगा वहीं। अरे अपना भैया से ही शादी ब्याह करेगा क्या, एक दिन और उसको यहाँ बैठा रहे थे, एकदम आंख से आंसू निकालने लगा, जाके एकदम वहीं बैठा उसके पास। चलो आगे देखते हैं, ओके। और एग्जाम्पल बोलो आप लोग, हम लोग अपने दोस्त का जन्मदिन मनाते थे। सब्जेक्ट वी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म मनाना। मनाना क्या होता है, सेलिब्रेट। सेकेंड फॉर्म लगा दो, सेलिब्रेटेड। बर्थडे, किसका बर्थडे, अपने। आवर फ्रेंड्स बर्थडे लिख सकते हैं, या बर्थडे ऑफ आवर फ्रेंड लिख सकते हैं। बर्थडे, टी छूट गया, ऑफ। अब देखो, ये अपने में तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हो ना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। यहाँ पर अगर कोई ऐसा नाम लिखा रहता जो बॉयज का नाम रहता, तो अपना का हो जाता हिज, क्या हो जाता,
और लड़की का रहता तो क्या हो जाता, हर। आई रहता सब्जेक्ट तो अपने का क्या हो जाएगा, माई। आई रहेगा तो क्या हो जाएगा, माई। यू रहता तो क्या हो जाता, योर। क्या हो जाता, दे रहता तो क्या हो जाता, देयर। क्या हो जाता, और यहाँ पर वी है, वी है तो क्या हो जाएगा, आवर। तो आज के बाद कंफ्यूजन मत करना, जैसा सब्जेक्ट वैसा लगेगा ना। ओके, चलो अब मुझे नहीं लगता अफर्मेटिव में किसी को दिक्कत है। सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब सेकेंड और फिर ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, नेगेटिव बताएं। देखो इसका नेगेटिव सेंटेंस में एक आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। क्या, देखो तो, एज यूजुअल सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डिड। क्या यूज होता है, बाय द वे डिड क्या है पता है, डू का सेकेंड फॉर्म डिड है। डू का सेकेंड फॉर्म यहाँ एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और नेगेटिव है तो डिड के बाद क्या लगेगा, और जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते थे ना, अब नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ अफर्मेटिव में ही लगता है। इधर बैठो, इधर। भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोग बोलो अपने से, जो मन में आए वो बोल दो, पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी। रोहन गाना नहीं गाता था। आप लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे। सूरज चाय नहीं पीता था। चलो बताओ, प्रियांशु खड़े हो जाओ, पहला का बोलो, जोर से बोलना। रोहन, फिर डिड नॉट सिंग अ। देखो यहाँ पर सिंग क्यों लगा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है ना। वेरी गुड, सिट डाउन। इसका कौन बताएगा, अंकिता लोखंडे, बताओ। यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, सिट डाउन। इसका कौन बताएगा, कावेरी। सूरज डिड नॉट टेक, आर्ट ही नहीं होता है, चाय एक थोड़ी होगा, लिक्विड है ना। ओके, तो नेगेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर मेरे साथ बोलिए, अगर अफर्मेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। और जब नेगेटिव रहेगा तब सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, let's move to the next topic, that is interrogative sentence. sentence नहीं होता है जी, sentence। interrogative sentence, as usual you already have known that interrogative sentence कितने टाइप्स का होते हैं, 2।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक्चुअली में क्या? द सेंटेंस विच आस्क द क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, जैसे कोई आपसे बोल रहा है क्या तुम खा रहे हो, क्या वह कल स्कूल आई थी, क्या वह कल कोचिंग जाएगी, क्या रमन चाय पिएगा, वे लोग घर क्यों नहीं आए थे, और आज वह कहाँ गई होगी, वे लोग स्कूल कब जाएंगे, क्या आज बरसात होगी। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं, वो सब के सब किस सेंटेंस से बिलोंग करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, और क्वेश्चन सिर्फ दो ही प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला, जिसका क्या नाम है? एस नो टाइप, एस नो टाइप। एक बात बताएं मुझे, अभी हमने आप लोग को क्या समझाया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो प्रश्न पूछने का काम करता है। प्रश्न पूछने का काम करता है ना। तो ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड इन जस्ट यस और नो। ऐसे कोई आपसे प्रश्न पूछे जिसका आंसर आप लोग सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं, तो वो क्वेश्चन जो कहलाएगा यस नो टाइप कहलाएगा। जैसे, क्या वह घर जाएगी? अगर जाएगी तो यस, नहीं जाएगी तो नो। क्या तुम खाना खाए थे? अगर खाए होगे तो यस, खाए थे, नहीं खाए होगे तो नो। क्या वह हिंदी पढ़ेगा? अगर हिंदी लिया होगा तो पढ़ेगा, नहीं लिया होगा तो नहीं पढ़ेगा, यस या नो बोल देगा, ठीक। लेकिन वहीं पर दूसरा होता है WH वर्ड्स टाइप, यानी कि उसमें स्टेटमेंट में जवाब देना पड़ता है, आप यस नो में जवाब नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि रोहन कहाँ गया है, तो क्या बोलोगे? यस यस, नो नो। ये तो सेटिस्फेक्शन नहीं ना हुआ। कहाँ गया तो आपको लोकेशन ना बताना पड़ेगा, घर गया है, मामा के घर गया, नानी घर गया, स्कूल गया, कोचिंग गया है, कहाँ गया वो तो बताना पड़ेगा। तो ये दो टाइप से होता है, एक जिसका आंसर आप लोग एस नो में दे सकते हो, एक जिसका आंसर एस नो में नहीं दे सकते, उसको आपको स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा, तो उसे WH वर्ड्स टाइप कहते हैं, ठीक है। देन फर्स्ट वी हैव फोकस्ड ऑन एस नो टाइप्स, तो पहले एस नो टाइप सीख लेते हैं, राइट। तो एस नो टाइप अभी हम लोग कौन सा टेंस का पढ़ रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो सभी में पहचान वही रहेगा, याद रखिएगा। ये नहीं कि क्या लगा है तो इसका वाला कहीं पे भी लगा दो रूल, ऐसे नहीं। अब देखो, सबसे पहले अगर एस नो टाइप किसी भी टेंस का होता है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, इट डजंट मैटर, किसी भी टेंस का अगर एस नो टाइप बना रहे हो तो सबसे पहले लिखोगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखोगे? और हम लोग एक्चुअली पढ़ा रहे हैं किस टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अभी तुरंत हेल्पिंग वर्ब बताए हैं हम। क्या? फिर सब्जेक्ट। और अगर मान लो कि नहीं भी आ गया, जैसे एस नो टाइप भी है और उसमें नहीं भी है, जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता था, क्या वे लोग चाय नहीं पीते थे, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट। और नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत? वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन तो लगाना पड़ेगा ना। जैसे एग्जाम्पल देखें, क्या वह पत्र लिखती थी? सभी लोग एक स्वर में बोलेंगे। क्या से स्टार्ट हो रहा है तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, थी है लास्ट में, तो एस नो टाइप का क्वेश्चन वर्ड है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट मेरा क्या है? फिर वर्ब, वर्ब क्या है? लिखना। लिखना का क्या होता है? क्या लिखती है? अ लेटर। ओके, कोई दिक्कत है? क्या मोहन
सुबह में नहीं दौड़ता है। एक बात बताइए, सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? सब्जेक्ट आपका क्या है? इसमें तो नेगेटिव भी है, तो यहां पर क्या लगा देंगे? फिर वर्ब क्या है? कब? सुबह में, तो इन द। वेरी गुड। इट मीन्स हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एसनो टाइप सीख लिए। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? बोलो। सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? डिड, नॉट, वर्ब का प्लस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एसनो टाइप कैसे बनेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर और लास्ट में। वेरी गुड। दूसरा वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको WH वर्ड से कहते हैं। अच्छा, WH वर्ड से क्यों कहते हैं पता है? कि ज्यादातर जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं। जैसे देखो, व्हाट WHAT, वेयर WHERE, व्हेन WHEN। ठीक है। कुछ रहते हैं जो अदर वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे हाउ हो गया HOW, हु हो गया WHO, इसमें तो WH आया। ठीक है। तो WH वर्ड्स क्या होते हैं जी? किस टाइप का क्वेश्चन वर्ड होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हम लोग ऐसे अनो में नहीं दे सकते, स्टेटमेंट में बताना पड़ता है, उसे WH वर्ड्स टाइप कहते हैं। अब इसको कैसे बनेगा? इसमें सबसे पहले लिख दो क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखोगे? जैसे हिंदी में आपको क्या आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, बीच में आएगा ना, तो उसका स्पेलिंग सबसे पहले राइट करना है। और उसके बाद एज इट इज नोट कर देंगे हम लोग पुराना ही, डिड, फिर नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा नहीं लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल बताना आप लोग। मोहन गाना कब गाता था? एक सुर, एक लय, एक ताल, एक छंद में बोलो। कब का हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? सब्जेक्ट क्या है? वर्ब क्या है? इंग्लिश में बोलो ना। सिंग, क्या गाएगा? कोई दिक्कत? हम लोग स्कूल में लड़ाई क्यों करते थे? इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? इन इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब क्या? लड़ाई करना ना, लड़ाई करना का इन द स्कूल। ओके, फिर क्या लगाएंगे? मैं बाजार में कपड़ा क्यों नहीं खरीदता था? बोलो सोनालिका, खड़ी हो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाई, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट,
और नहीं है तो नॉट। वर्ब क्या है? खरीदना का इंग्लिश बाय। क्या नहीं खरीदता है? क्लोथ्स। कहा? बाजार में। इन द बैठ दे। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो कभी गलत होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का दोनों टाइप्स, एसनो टाइप एंड WH वर्ड्स टाइप सभी कंप्लीट करा दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और आया होगा। और अभी ढेर सारा क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि समझने के बाद प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो ढेर सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग का पूरा तैयार हो जाएगा। ओके, तो आप लोग कॉपी में नोट करें।